ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो है वो झारखंड के दर्शनीय स्थल देखेंगे। तो हम लोग जो है वो झारखंड के लोक साहित्य को डिस्कस कर रहे हैं, उसी का दूसरा भाग है झारखंड के दर्शनीय स्थल। तो झारखंड के मुख्य रूप से दर्शनीय स्थल, उनसे रिलेटेड जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवरत्नगढ़ किला किस जिले में अवस्थित है? तो नवरत्नगढ़ जिला जो है वो गुमला जिले में अवस्थित है। निम्न में से किस राजा ने इचाक किले का निर्माण करवाया था? तो इचाक किले का निर्माण जो है वो तेज सिंह ने करवाया था। राजा मानसिंह द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो राजा मानसिंह द्वारा राजमहल का किला जो है उसको निर्माण करवाया गया था। तो राजा मानसिंह द्वारा राजमहल का किला निर्माण किया गया था। तो नवरत्नगढ़ गुमला में है। इचाक के किला का निर्माण तेज सिंह करवाए थे और राजमहल के किला का निर्माण राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। निम्न में से किस किले के निर्माण में अधिकांशतः मिट्टी का ही प्रयोग किया गया था? तो अधिकांशतः मिट्टी का प्रयोग किया गया था। तो जगन्नाथपुर किला जो है, जगन्नाथपुर किला को बनाने में मुख्यतः मिट्टी का ही प्रयोग किया गया था। अलीनगर का किला किस रोहिला सरदार द्वारा निर्मित करवाया गया था? ठीक है, तो मुजफ्फर खां जो है उनके द्वारा निर्मित करवाया गया था अलीनगर का किला। शत्रु किला किस राजवंश से संबंधित माना जाता है? तो शत्रु राज किला जो है वो नागवंशी राजवंश से संबंधित माना जाता है, नागवंशी राजवंश से, है ना। वैद्यनाथ धाम देवघर में मानसरोवर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मानसिंह द्वारा जो है वैद्यनाथ धाम देवघर में मानसरोवर तालाब का निर्माण करवाया गया था। माँ भद्रकाली मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो आप सभी को पता है माँ भद्रकाली मंदिर जो है वो चतरा जिले में अवस्थित है और साल में एक बार जो है वहाँ पे मेला लगता है और मतलब पूरे जो है वो आसपास के क्षेत्रों से अच्छा खासा लोग उसमें घूमने के लिए आते हैं। पारसनाथ का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि जैन धर्म से संबंधित जो है वो पारसनाथ का किला है। किस तीर्थंकर की महासमाधि का संबंध जो है वो पारसनाथ मंदिर से माना जाता है? तो पारसनाथ मंदिर से जो है वो 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे उनका माना जाता है। झारखंडी धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो झारखंडी धाम काफ़ी पॉपुलर धाम है, वहाँ पे लोग जो है वो जाते हैं, अपनी मनोकामना रखते हैं। तो ये जो है वो इरगा नदी तट पर जो है वो झारखंडी धाम अवस्थित है। निम्न में से कौन सा जो पर्यटन स्थल है वो गिरिडीह जिले में अवस्थित है? तो गिरिडीह जिले में जो है वो झारखंडी धाम ही अवस्थित है। सारंडा जंगल किस जिले में पाया जाता है? तो सारंडा जंगल जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्वी सिंहभूम जिले में है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सा है? ठीक है, तो हम लोगों को ये बताना है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सा है। तो डिमना झील जो है वो पूर्वी सिंहभूम में। पारसनाथ मंदिर तो आप लोग जानते हैं कि गिरिडीह में है, झारखंडी धाम भी गिरिडीह में है ना। महामाया मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो महामाया मंदिर का निर्माण जो है वो राजा गजघंट के द्वारा करवाया गया था, है ना। तो राजा गजघंट हो जाएगा इसका उत्तर, जो महामाया मंदिर का निर्माण करवाए थे। झारखंडी धाम किस देवी देवता को समर्पित है? तो झारखंडी धाम जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। बेनीसागर मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो बेनीसागर मंदिर जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। भारत सरकार द्वारा कब बेनीसागर मंदिर के सभी प्राचीन स्थलों एवं मूर्तियों आदि का सर्वेक्षण करवाया गया था? तो भारत सरकार द्वारा जो है वो 1954 ईस्वी में बेनीसागर मंदिर के सभी प्राचीन स्थल, जितने भी प्राचीन स्थल हैं और जितनी भी मूर्तियां हैं, उनका सर्वेक्षण करवाया गया था। शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में सबसे पहले किस आदिवासी समुदाय द्वारा पूजा की जाती है? तो सबसे पहले जो है वो संथाल आदिवासी के द्वारा वहाँ पे पूजा की जाती है। तो शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो है उसमें सबसे पहले संथाल आदिवासी समुदाय जो है वहाँ पे पूजा करते हैं। निम्न में से किस मंदिर में 16 भुजाओं वाले माँ भगवती की प्रतिमा है? तो 16 भुजाओं वाले माँ भगवती की प्रतिमा जो है वो है देवड़ी मंदिर में। देवड़ी मंदिर जो है जहाँ पे 16 भुजाओं वाली माँ भगवती की प्रतिमा है। हल्दी घाटी मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो हल्दी घाटी मंदिर जो है वो गुमला जिले में अवस्थित है। राम सीता लक्ष्मण का भव्य मंदिर कहाँ पर है? तो राम सीता लक्ष्मण का भव्य मंदिर जो है वो बोड़ैया मंदिर में है। बोड़ैया मंदिर है ना।
बोड़ैया मंदिर जो है वो राम सीता लक्ष्मण का भव्य मंदिर है। मदन मोहन मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो मदन मोहन मंदिर जो है वो रांची शहर में अवस्थित है। रांची शहर में जो है वो मदन मोहन मंदिर अवस्थित है। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो नागवंशी राजा जो हैं रघुनाथ शाह, उनके द्वारा चुटिया मंदिर का निर्माण करवाया गया था। भारत सरकार द्वारा किस स्थल को विशिष्ट धर्म स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था? तो भारत सरकार द्वारा जो है वो मलूटी जो धर्म स्थल है, मलूटी स्थल को विशिष्ट धर्म स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। निम्न में से किस मंदिर में भगवान शिव का सफ़ेद ज्योतिर्लिंग है? तो जो सफ़ेद ज्योतिर्लिंग है वो जो है वो है ठाकुरबाड़ी मंदिर में। ठाकुरबाड़ी मंदिर में जो है वो शिवलिंग का सफ़ेद ज्योतिर्लिंग है ना, शिव का सफ़ेद ज्योतिर्लिंग है। निम्न में से किस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? तो महिलाओं का प्रवेश वर्जित जो है वो है मंगल चंडी मंदिर में। मंगल चंडी मंदिर जो है वहाँ पे महिलाओं का प्रवेश जो है वो वर्जित है। किस मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि यहाँ माता सती का दाहिना जांघ गिरा था? तो माता सती का दाहिना जांघ जो है वो योगिनी मंदिर में गिरा हुआ था। तेलकुपी मंदिर किस नदी तट पर स्थित है? तो तेलकुपी मंदिर जो है वो किस नदी तट पर स्थित था? तो तेलकुपी मंदिर तट जो है वो दामोदर नदी तट पर स्थित था। GEL चर्च का निर्माण किस वास्तुशास्त्री द्वारा किया गया था? तो GEL चर्च जो है वो पोस्टर हिराजांग के द्वारा किया गया था। किस मंदिर में मदन रति का आलिंगन मुद्रा में विशाल मूर्ति है? तो चुटिया मंदिर जो है वो चुटिया मंदिर में मदन रति की आलिंगन मुद्रा में विशाल मूर्ति है। निम्न में से किस राजा की राजधानी जपला थी? तो जपला जो है वो प्रताप धवल है ना, प्रताप धवल जो है वो राजा हैं जिनकी राजधानी जपला थी। पालकोट राजमहल किस राजवंश से संबंधित है? तो पालकोट महल जो है वो पालकोट राजमहल जो है वो किस राजवंश से संबंधित है? तो ये नागवंशी राजवंश से संबंधित है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस मंदिर में मेला लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है वो राम रेखा मंदिर में मेला लगता है। संत पॉल गिरजाघर कहाँ पे अवस्थित है? तो संत पॉल गिरजाघर जो है वो रांची में अवस्थित है। शाहपुर किले का निर्माण किस चेरो राजा द्वारा करवाया गया था? तो शाहपुर किले का निर्माण जो है वो गोपाल राय के द्वारा करवाया गया था। डोंबरी बुरू मेला किस जिले में लगता है? तो डोंबरी बुरू मेला जो है वो खूंटी जिले में लगता है। खूंटी जिले में जो है वो डोंबरी बुरू मेला लगता है। पिठौरिया का ईदगाह किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो पिठौरिया का ईदगाह जो है वो शेरशाह के द्वारा निर्मित करवाया गया था। साहेबगंज की जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साहेबगंज की जो जामी मस्जिद है उसको राजा मानसी द्वारा भी नहीं करवाया गया था, अकबर के द्वारा भी नहीं करवाया गया था, शेरशाह के द्वारा भी नहीं करवाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। ठीक है, सॉरी क्षमा प्रार्थी हैं हम। राजा मानसी के द्वारा करवाया गया था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा मानसी। जो राजा मानसी हैं उनके द्वारा जामी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो राजा मानसी हैं जिनके द्वारा जामी मस्जिद राजा मानसी के द्वारा जो है वो साहिबगंज का जामी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, लुगु पहाड़ किस आदिवासी समुदाय का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है? तो लुगु पहाड़ जो है वो संथाल आदिवासी समुदाय का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। किस जिले में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो है वो पलामू जिले में प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा सभ्यता आप लोगों को पता है ना। तो भारत की जो सबसे विकसित और भारत की ही नहीं विश्व की जो सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक जो है। निम्न में से किसके द्वारा नेतरहाट को पर्वतीय स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है? तो पर्वतीय स्टेशन के रूप में जो है वो एडवर्ड गेट के द्वारा उनको विकसित किया गया है। तो नेतरहाट जो है वो काफ़ी बढ़िया प्राकृतिक सौंदर्य का जगह है, जहाँ पे घूमना मतलब एक दिन में तो पूरे जगह को घूमना संभव ही नहीं है, कम से कम 2 दिन 3 दिन का समय लगता है। और वहाँ एक से एक दृश्य हैं जो देख करके मतलब जो है मन लोक लुभावन हो जाएगा और मन करेगा कि मतलब वहाँ वैसे दृश्यों को हम लोग बार बार निहारते रहें, वैसे जगहों को बार बार जाते रहें। चतरा गुरुद्वारा किस नदी तट पर स्थित है? तो चतरा गुरुद्वारा जो है वो किस नदी तट पर स्थित है? तो ये निरंजना नदी तट पर स्थित है। निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपीठ है? ठीक है ना। तो तंत्रपीठ जो है वो है
माँ उग्रतारा मंदिर। संगरी दालान के निर्माणकर्ता कौन थे? तो संगली दालान के निर्माणकर्ता जो हैं वो राजा मानसिंह थे। राजा मानसिंह जो है वो संगली दालान के निर्माणकर्ता थे। कैथा शिव मंदिर कहाँ पर है? तो कैथा शिव मंदिर जो है वो रामगढ़ में है। निम्न में से किसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर जो है वो कैथा शिव मंदिर को ही घोषित किया गया है, कैथा शिव मंदिर को, जो रामगढ़ में है। रिख्या आश्रम किस जिले में अवस्थित है? तो रिख्या आश्रम जो है वो देवघर जिले में अवस्थित है। निम्न में से देवघर जिले में अवस्थित कौन से हैं? तो बताना है हम लोगों को कि देवघर जिले में अवस्थित कौन से हैं। तो त्रिकुट पर्वत जो है वो देवघर जिले में ही अवस्थित है। प्रसिद्ध झुमरी तिलैया शहर किस जिले में स्थित है? तो झुमरी तिलैया शहर किस जिले में अवस्थित है? तो आप सभी को पता है कि कोडरमा में जो है वो झुमरी तिलैया शहर अवस्थित है। बेनीसागर का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बेनीसागर का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर जो है वो गढ़वा जिले में अवस्थित है। मंदिरों का गांव मलूटी किस जिले में अवस्थित है? तो मंदिरों का गांव मलूटी जो है वो दुमका में अवस्थित है। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड में गाया जाने वाला ऋतु गीत नहीं है? ठीक है, तो चतुर्मासा है, 12 मासा है, लेकिन कार्तिक मासा नहीं है, चैता भी है। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग झारखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थल का डिस्कशन कर चुके हैं। आशा है आप सभी को इन सारे प्रश्नों का उत्तर आ गया होगा, और बहुतों का तो मतलब वो जस्ट लाइक वो रिवीजन होगा। तो आप सभी बुद्धिजीवियों का मेरा प्रणाम, और आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक अवश्य दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।